टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन के सूमी में रूस का विध्वंसक हमला ब्रेक करिए। सूमी में जेरान 2 ड्रोन से बड़े हमलों का दावा किया गया। ये देखिए जरा, शॉपिंग मॉल में भीषण हमलों से तबाही हुई है। भीषण आग की चपेट में 5 रिहायशी अपार्टमेंट है। हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये कई गाड़ियां तबाह हो गई है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। सूमी में विजय सूमी की एक खबर निकालिए, कीव की एक खबर निकालिए। ये देखिए, और पहले वाला शॉट प्ले करिए। ये देखिए, सूमी में हमला हुआ है। में ये जो पोर्ट इलाका है, यूक्रेन का ये जो पोर्ट इलाका है ओडेसा, यहां पर हमले की खबर आ रही है। दिखाइए जरा, ओडेसा में रूस के नॉन स्टॉप हमलों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन हमलों से भीषण आग की चपेट में ओडेसा, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, ये देखिए, जलती नजर आई कई रिहायशी इमारतें और गाड़ियां। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। पूरे ओडिशा में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। नागरिकों से शेल्टर्स में जाने की अपील की गई है। विजय, अब जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। कीव दिखाइए, ओडेसा दिखाइए, सूमी दिखाइए। ये रशिया ने ऑल आउट वॉर छेड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। और विजय, ये तीनों खबरें बगल में भी चलाते रहिएगा वॉल के साथ जब मैं आऊंगा यहां पर। आइए जरा बिग वॉल पर। अब जरा इसके फैक्ट्स देखिए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। अब सोचिए क्या हो रहा है वहां पर। ये देखिए, यूक्रेन पर रूस का नॉनस्टॉप हमला। ये देखिए, अब ये देखिए, ये वो इलाके हैं। ओडेसा पर हमला किया है, सूमी पर हमला किया है, कीव पर हमला किया है, खार्किव पर हमला किया है। 1 2 3 4 इलाके हैं जहां पर हमला किया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया। ये देखिए, यूक्रेन पर रूस का नॉन स्टॉप हमला। कीव, सूमी और ओडेसा पर एक साथ विध्वंसक हमला किया गया है। बगल में विजुअल देखते रहिएगा। ये कीव के हमले हैं। ये देखिए, कीव पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से हमला किया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है, आगे प्ले करिए। कीव में नेटो के 3 सैन्य ठिकानों को दहला दिया गया है, ये जानकारी आ रही है। फिर सूमी में जेरान 2 ड्रोन से सैन्य ठिकाने टारगेट किए गए। विजय इसको संभाल के रखिएगा। अगला सवाल जो है वो मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, लेकिन अगले सवाल पे डिस्कशन होगा अगली खबर के बाद। सवाल लेकर आइए जरा। कैंप 4 पर जो सवाल है वो देखिए आप जरा। सवाल नंबर 1, कीव से ओडेसा तक विध्वंस। क्या रूस 50 दिन की डेडलाइन में पूरे यूक्रेन में तबाही ला देगा? क्या नेटो 50 दिन में यूक्रेन को बचा पाएगा? कीव पर इतने घातक हमलों की वजह क्या है? फ्लोर ब्रेकिंग, अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन की सहयोगियों से यूक्रेन को मदद की अपील। ब्रेक करिए जरा। रूस को रोकने के लिए बड़ी सैन्य मदद की जरूरत। तुरंत सैन्य मदद नहीं मिली तो खत्म हो जाएगा यूक्रेन। ट्रंप की समय सीमा के बाद रूस ने तेज किए हमले। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय। और इस ब्रेकिंग के साथ विजय, क्या आप बगल में सवाल प्ले कर सकते हैं? दिखाइए जरा। अब ये ब्रेकिंग और सवाल देखिए। इस ब्रेकिंग को देखिए और बगल में सवाल देखिए। इसीलिए सवाल लेकर आया हूं मैं आपके सामने। आइए विजय जरा इसके फ्लोर पर। यह देखिए जरा, यूक्रेन को मदद की अपील। रूस के हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन की बड़ी सैन्य मदद की जरूरत है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जानकारी, ब्रिटेन ने नेटो सहयोगियों से की अपील, यूक्रेन को तुरंत दे सैन्य समर्थन। यह इंफॉर्मेशन है। ट्रंप की 50 दिन की समय सीमा के चलते जल्द चाहिए बड़ा समर्थन। यूके ने कहा है रूसी बढ़त को रोकने के लिए सहयोगी देश करें सामूहिक प्रयास। यह ब्रिटेन ने कहा है। बड़ी खबर, यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम भेजने के यह सबसे अच्छा मौका है, जॉन हीली ने कहा। ब्रिटेन की अपील के बाद जर्मनी ने किया तुरंत हथियार भेजने का ऐलान। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए विजय, एक बार जरा सवाल मेरे बगल में रखिएगा, फिर इसके फ्लोर के साथ सवाल दिखाइएगा और सीधे चलिएगा पिनाक सर के पास। सवाल मेरे बगल में दिखाइए। पिनाक सर, मेरा यही सवाल है, क्या जो 50 दिन की मोहलत ट्रंप ने पुतिन को दी है, क्या पुतिन के लिए होम रन है? आपका क्या टेक है? और क्या इसमें पूरा यूक्रेन को यह तबाह करके दम लेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये जो 50 डेज का जो टाइम है उससे पुतिन मतलब घबरा जाएंगे या वो कहेंगे कि अच्छा मेरा ये बेंचमार्क है इसलिए मैं इसमें कम कर दूंगा। मुझे तो नहीं, क्योंकि 3 साल हो गए हैं। इनको तो बड़े डेडलाइन दिए गए हैं। बड़े वेस्ट ने सोचा कि पुतिन को मतलब उनके घुटने टेक देंगे, रशिया को ही में मिला देंगे, बहुत कुछ उन्होंने कहा। अब नेटो देख रहा है कि कुछ सफल नहीं हो पा रहे हैं।
और वो अब यूक्रेन पे जो हावी हो गए हैं रूस अब मुझे लगता है कि वो उसको और भी वेपन्स वगैरह देंगे। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हम अनाउंस तो कर देंगे कि हम पैट्रियट दे देंगे, फलाना दे देंगे, ये ओवरनाइट नहीं बनते हैं, इनपे टाइम लगता है। इसलिए मेरे ख्याल में ये सब जो पॉस्चरिंग है उनके अपने स्टॉक से देना पड़ेगा। तो यानी अपनी मिलिट्री जो इन्वेंट्री है उसको रिड्यूस करके वो देंगे। और फिर नेटो का क्या होगा? अगर रशिया के साथ नेटो गिर गया तो फिर नेटो वाले किस वेपन से लड़ेंगे? अगर यूक्रेन को सब दे दें या जो मेन जो वेपनरी सिस्टम है या उसको डिप्लीट करके दे दें तो रशिया से कैसे लड़ेंगे वो? तो मेरे ख्याल में इट इज अ नो विन सिचुएशन फॉर नेटो एंड यूक्रेन। एंड इसीलिए इंडिया हमेशा ये कहता रहता है कि लड़ाई करके कोई फायदा नहीं होगा, किसी को नुकसान ही हो रहा है सबको, लोग मर रहे हैं। इसलिए बातचीत पे आइए, टेबल पे बात